भारत सरकार, केंद्र सरकार टोटली फ्लॉप हो गई है। इसकी विदेश नीति चौपट हो गई है और अभी तो गैस के दाम बढ़े हैं, आने वाले दिनों में पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे, मिल भी नहीं रहा, किल्लत होने डीजल के दाम बढ़ेंगे, महंगाई चरम पर होगा, गैस के दाम बढ़ गए। ये हिंदू मुस्लिम करते रहिए। और मैं कहना चाहता हूं कि देश की मांग है, मैं राहुल गांधी जी से मांग करता हूं कि राहुल गांधी जी, आज आपकी आवश्यकता है, मोदी जी को पढ़ाइए आप। जैसे डॉलर का दाम बढ़ता है वैसे वैसे देश के प्रधानमंत्री की गरिमा गिरती है। ये बोलने वाले भाजपाई लोग कहाँ आज सोए हुए हैं। देश नीति के नाम पर हमारे पास कुछ बचा नहीं है। मैडम, अगर किल्लत होती है तो वैकल्पिक व्यवस्था क्या है आपके पास राज्य में? क्या ये सवाल तो केंद्र में जो लोग सत्ता में बैठे हैं उनसे होना चाहिए राज्य में। और अगर विपक्ष की सुन ले, कोविड की बात हो, जिस समय कोविड मैनेजमेंट की बात हो, वैक्सीनेशन पर बातें थी, तमाम चीजों को राहुल गांधी जी ने कहा था। और अभी भी जो ये डील हुआ है उस पर राहुल गांधी जी ने सदन में 1 से 1.5 महीने पहले इन बातों को रखा था कि इस देश के प्रधानमंत्री सरेंडर कर गए हैं ट्रंप के सामने। झारखंड की आवाज यूट्यूब न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। देखिए, भारत सरकार, आइए, केंद्र सरकार, देखिए, भारत सरकार, केंद्र सरकार टोटली फ्लॉप हो गई है। इसकी विदेश नीति चौपट हो गई है और अभी तो गैस के दाम बढ़े हैं, आने वाले दिनों में पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे, मिल भी नहीं रहा, किल्लत होने डीजल के दाम बढ़ेंगे, महंगाई चरम पर होगा और देश तमाशा देखेगी। मैंने कहा है कि जब ईरान का जो जलवायु जो जहाज आया, भारत सरकार ने उनको बुलाया, वो लोग आए थे ट्रेनिंग देने के लिए। हमारा तेल का सर्विसिंग वगैरह होता है, वो देने के लिए एक्सपर्ट लोग आए थे और भारत सीमा में मार देता है उनको। तो क्या होगा विदेश नीति जब अपने मेहमानों की हम रक्षा नहीं कर सकते? तो दाम तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। मैं तो कहूंगा कि आने वाले दिनों में बहुत बड़ा संकट देश में आने वाला है। धर्म के नाम पर लड़ाकर आप सत्ता हासिल कर लेते हैं, लेकिन आपकी कोई सोच नहीं है। आज महंगाई की मार, हमारी बहनों, माता बहनों को बताइए, गैस के दाम बढ़ गए। ये हिंदू मुस्लिम करते रहिए। और मैं कहना चाहता हूं कि देश की मांग है, मैं राहुल गांधी जी से मांग करता हूं कि राहुल गांधी जी, आज आपकी आवश्यकता है, मोदी जी को पढ़ाइए आप। जेएमएम आसाम जा रही है, आज आवश्यकता है देश को। देखिए, जो मेरिट है सामने आएगा। आज बताइए, अगर राहुल जी होते तो नस मस्तक हमारा हिंदुस्तान नहीं करता, अमेरिका हमें आंख नहीं दिखाती। पीड़ा हमें है, महिलाओं की पीड़ा है, बहनों की पीड़ा है। धन्यवाद। सरकार पे ये आरोप लग रहा है प्रशासन जो है का दाम बढ़ता है वैसे वैसे प्रधानमंत्री की गरिमा गिरती है। जैसे जैसे डॉलर का दाम बढ़ता है वैसे वैसे देश के प्रधानमंत्री की गरिमा गिरती है। ये बोलने वाले भाजपाई लोग कहाँ आज सोए हुए हैं। 92 से ज्यादा डॉलर का कीमत हो गया और ऐसा नहीं है कि इससे आम लोगों के जीवन पे प्रभाव नहीं पड़ता। कई चीजों को हम लोगों को महंगे दाम पर यहाँ जब लाने की बातें हो रही हैं तो उससे महंगाई बढ़ने की भी परिस्थिति। गैस सिलेंडर से शुरू हुआ है, डीजल, पेट्रोल, तमाम चीजें आगे बढ़ेंगी। विदेश नीति के नाम पर हमारे पास कुछ बचा नहीं है। मैडम, अगर किल्लत होती है तो वैकल्पिक व्यवस्था क्या है आपके पास राज्य में? क्या ये सवाल तो केंद्र में जो लोग सत्ता में बैठे हैं उनसे होना चाहिए राज्य में। और अगर वो लोग सुझाव चाहते हैं तो आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ बैठे और इस परिस्थिति में विपक्ष को जब जरूरत है, तो आवश्यकता है, तो विपक्ष को भी लेके साथ में बैठे। जब देश हित की बात है तो किसी से अच्छी बातें सीखने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। राहुल गांधी जी ने जीएसटी पे भी इन्हें पाठ पढ़ाया था, थोड़ा देर समझ में आया। इन्होंने इन लोगों को किसान कृषि कानून बनाने का जो ये बिल ये लोग लेकर के आए थे, बनाने का प्रयास किया, काले कानून, उस पर भी राहुल गांधी जी ने समझाया था। तमाम ऐसी चीजें हैं जिस पर ये लोग बार बार बैकफुट पर आते रहे हैं और अगर विपक्ष की सुन ले, कोविड की बात हो, जिस समय कोविड मैनेजमेंट की बात हो, वैक्सीनेशन पर बातें थी, तमाम चीजों को राहुल गांधी जी ने कहा था। और अभी भी जो ये डील हुआ है उस पर राहुल गांधी जी ने सदन में 1 से 1.5 महीने पहले इन बातों को रखा था कि इस देश के प्रधानमंत्री सरेंडर कर गए हैं ट्रंप के सामने
और जो कुछ भी अमेरिका हम लोगों पर थोप रहा है उसको मानने के लिए बाध्य हो गए। मैम, एक बात आ रही है अभी जो जिस तरीके से यहाँ पे